बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ इस वक्त हैं बिहार के युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दुर्गाचरण मिश्रा जी। दुर्गाचरण जी, बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावों के समर में उतर कैंडिडेट को लेकर, तो क्या लगता है आपको इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जो है किस करवट जाएगी? सबसे पहले मैं जो भी हमारे आपके दर्शक हैं और आपके न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे आपने ऐसा प्रश्न किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदानों के सिद्धांतों पर चलती है। और हमारा सीट अधिक रहते हुए बिहार में हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। और जहाँ तक आपने पूछा तो एनडीए का गठबंधन बिल्कुल 100% एक मत है और एक साथ होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व, आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने तय किया है, यदि सच बात बोलना है तो भारतीय जनता पार्टी का अभी वोट प्रतिशत बिहार में अभी नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी देश के साथ साथ। और यदि उसके वोट प्रतिशत को देखा जाए तो हमको तो उस आधार पर 1.5 गुना सीटें मिलनी चाहिए जेडीयू और एलजेपी की अपेक्षा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो त्याग का शुरू से रूप जिसका रहा है, जिसने देश के लिए, जिसने कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश हित में और राष्ट्र हित में और बिहार के हित में कम सीटें और बराबर सीटें लेकर के भी हम लोग इस गठबंधन को रखेंगे साथ में, और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो है उनके मन में खटास सी है और एनडीए में जो है एक बिखराव की कगार पे आ चुका है। देखिए, चिराग पासवान जी भली भांति जानते हैं कि 2014 से पहले चिराग पासवान जी का लोजपा का क्या अस्तित्व था बिहार में। माननीय चिराग पासवान जी 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आने के बाद से जमुई संसदीय सीट से जीत करके एमपी बने हैं और उनके पिताजी भी मंत्री बने हैं। आज लोजपा यदि आज 6-6, 7-7 उसके एमपी हैं और उसके कई विधान पार्षद हैं, इतनी बड़ी पार्टी स्थापित हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का उसमें अहम रोल है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना त्याग करके लोजपा को साथ रख करके लोजपा को ही बढ़ाने का कार्य किया है। और साथ ही साथ जो हमारा एक ऐसा समुदाय, वंचित तबके समाज को जोड़ने का कार्य किया है, उसके लिए उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को अपने सीटों को बलिदान करते हुए लोजपा को बढ़ाया है। और चिराग पासवान जी हमारी बातों को समझ जाएंगे और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी और वर्तमान अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के हस्तक्षेप से पूर्णतः यह विराम लग जाएगा और लोजपा भी साथ ही चुनाव। एनडीए का जो सीएम का चेहरा जो है, किनको मानते हैं आप? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने कह दिया था अभी पटना दौरे के दौरान भी कि अभी हमारे सीएम के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। और 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन का काम किया, बिजली, सड़क, शौचालय, अस्पताल, आपको बड़े बड़े एम्स बनाने का कार्य, आपको बड़ा बड़ा जो मेडिकल कॉलेज बनाने का कार्य, कई हवाई अड्डे आपको दरभंगा में शुरुआत हो गई, तो ऐसे कार्य नीतीश कुमार जी ने विकास के किए हैं और सुशासन की सरकार उनकी रही है। इसलिए माननीय ये हम लोग का क्लियर स्टैंड है कि यदि एनडीए को बहुमत मिलती है तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 15 साल नीतीश के रहने के बाद भी आज बिहार का यह हाल। देखिए, बेरोजगारी बिहार की ही समस्या नहीं है, बेरोजगारी पूरे विश्व की समस्या है। अभी कोविड के कारण जितनी बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज जारी किया था, आपको भी याद होगा, जिसमें एमएसएमई से लेकर के छोटे छोटे इंडस्ट्री जो घाटे में चल रही थी, उन्होंने कई रियायतें छूट दी थी, उसके लिए योजनाएं शुरू की थी। और जहां तक बात है रोजगार का, तो बिहार में स्किल डेवलपमेंट के तहत से लेकर के अभी शिक्षक की बहाली 7 लाख हुई है, पुलिस की बहाली 4 लाख हुई है, उसके पहले जो है ग्राम सेवक की बहाली हुई थी, उसके पहले दरोगा की बहाली हुई थी, अभी रेलवे और एसएससी और कई क्षेत्रों में बहाली हो रही है। तो बेरोजगारी, देखिए, जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। अभी जिस रेशियो से देश में जनसंख्या बढ़ा है, उस रेशियो से रोजगार पैदा करना अभी तक जो
हमारी पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, और वहाँ पे जो लालू जी की सरकार थी, उसने उस पर कार्य नहीं किया। तो ये अचानक ये समस्या नहीं आई है, ये बहुत पहले की समस्या है, और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास एनडीए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, और पूर्णतः जनता भी आने वाले समय में इस पर संतुष्ट होगी। चरण जी, बिहार में जो अगर विपक्षी पार्टी की बात करें, आरजेडी के तेजस्वी यादव, उनका भी एनडीए पे हमला लगातार जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक शुरुआत जो है अभी कल, आज की बात है, कल की बात हो, आप जानते होंगे कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, उनका बयान आप देखिए ना। तेजस्वी यादव जी युवा के नाम पर किसी भी बिहार के युवा को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। जिस तरह उनके पिताजी एक छोटे से किसान के लड़के बन करके, गरीब चरवाहा के लड़के बन करके बिहार का मुख्यमंत्री बने और पूरे बिहार को उन्होंने लूट लिया। आज देश के पहले करप्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के, और देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पार्लियामेंट के संसद से निलंबित करके उनको हटाया गया था, और वो पहले सजायाफ्ता व्यक्ति हैं जिनको देश की पार्लियामेंट से निष्कासित किया गया था। ऐसे व्यक्ति के बेटे तेजस्वी जी को मैं पढ़ा लिखा समझ रहा था, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी गरीबों के, वंचितों के, दलितों के सबसे बड़े विरोधी हैं। अभी जीतन राम मांझी का देखिए, अभी उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, वीआईपी मुकेश सहनी के साथ देखिए क्या किया। उसके बाद से माले के लोग कन्हैया कुमार और वगैरह का देख लीजिए बयान क्या होता है। तो उनका किसी भी युवाओं के साथ कभी सोच नहीं रहा है, और कभी श्रवणों की बात करते हैं कि मैं उनके हक की बात करता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 10% आरक्षण गरीब वंचित तबके के श्रवणों को दिया जा रहा था, बच्चों को ईडब्ल्यूएस के, तो उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी ने क्यों विरोध किया था पार्लियामेंट में? वो किसी के हितैषी नहीं हो सकते हैं, वो निजी स्वार्थी व्यक्ति हैं। और तेजस्वी यादव अपने बाप की बदौलत जो भी राजनीति में है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो आ करके, यदि उनमें हिम्मत है तो हमारे साथ एक मीडिया में वो डिबेट करें। मैं उनसे पूछता हूं जो उस प्रश्नों का जवाब दे, यदि वो जवाब दिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खबर ये भी आ रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, उसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की फोटो नहीं होगी। देखिए, तेजस्वी यादव पूर्णतः स्वार्थी व्यक्ति हैं, और लालू यादव का पोस्टर जारी करे या ना जारी करे, रोल मॉडल उनके लालू यादव ही हैं। तो जिसका बाप पूरे बिहार को लूटा हो, जंगल राज कायम किया हो, जिसने लाखों लोगों की हत्या करवाई है, जिसने कहा कि भूरा बाल साफ कर देंगे, जिसने कहा कि हेमा मालिनी जैसा रोड बनवा देंगे, वैसे अत्याचारी पुरुष के बारे में चर्चा करना बेकार है। और तेजस्वी यादव जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री भी थे। इन्होंने भी उस समय में बड़े बड़े अपने लिए निजी मॉल बनवाने का कार्य किया, और बिहार की सड़कों पर उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जनता ये सब जान चुकी है। वो लोग दोनों भाई अपने घर में जो अपने एक बहू का अपमान जिस तरह से हो रहा है, चंद्रिका राय जो जिनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री थे दरोगा राय जी, उनकी नतनी है ऐश्वर्या राय जिनका तेज प्रताप जी से शादी हुआ, उनको जिस तरह से जलील और अपमानित किया जा रहा है, वो क्या महिला सशक्तिकरण और विकास की बात और युवा की बात करेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो आकर के, लेकिन उन्होंने तो अभी ये भी कहा है कि अगर हमारा आरजेडी का गठबंधन का अगर सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने कहा है। उनके पास सबसे बड़ा जो उद्योग होगा वो अपहरण उद्योग होगा। उनके पिताजी का जब कार्यकाल था तो प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था अपहरण। मैं जनता से फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि 15 सालों में आप लोग बहुत लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को अपहरण फिल्म दिखाइए, किस तरह से उस समय बिहार में चरम पर जंगल राज था। हम लोग जैसा व्यक्तियों की कब हत्या हो जाती ये ठिकाना नहीं रहता था। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति में था, लालू जी ने मुझे भी जेल भिजवाने का कार्य किया था। मैं संजोग से उस समय जमानत लेकर के थाने से हम लोग छूटे थे। मैं उस समय रमना मैदान में हम लोग विरोध किए थे उनका। तो उनका शुरू से ही तनशाही और फांसीवादी रवैया रहा है, और इस देश के नए सामंतवादी कोई रहा है तो लालू यादव रहे हैं। इसलिए उनको किसी से मतलब नहीं है, और लालू यादव किसी युवा को रोजगार नहीं देने जा रहे हैं, और अपहरण उद्योग में वो बढ़ावा जरूर देंगे।